तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के सभी जितने भी आपके एब्रिविएशन वर्ड हैं, फुल फॉर्म है, वो सभी करेंगे। ठीक है। और देखिए इन सभी का मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। ठीक है। तो चलिए आप लोग कर लीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है, और इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हो गया, अब काम शुरू करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप एब्रीविएशन जितने भी वर्ड हैं आपके कंप्यूटर से, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। देन आता है हमारा एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एल्गोल। एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है। फिर है एएलयू। एएलयू का अर्थ होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सीपीयू का एक भाग होता है। नेक्स्ट है आपका एएससीआईआई। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। सबको एटीएम का यूज किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप फिर जमाने से पीछे चले जाइएगा। नेक्स्ट है आपका बार्क। बार्क एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बेसिक। BASIC। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह एक कंप्यूटर का भाषा है। नेक्स्ट है आपका बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर है हमारा BSNL सरकारी सिम, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि बोलता तो है कि हम बहुत सस्ता देते हैं सेवा, सस्ता सेवा मिलता है, लेकिन इनका नेटवर्क नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा केड। CAD। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केम। CAM। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देन है हमारा CD। बचपन में सबको CD देखे होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क ना। अगला है CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर है हमारा CDRW। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ओके। नेक्स्ट है हमारा कोबॉल। कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। देन है हमारा CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसको हिंदी में केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र बोलते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा CU। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। CPU का ये एक भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा DRAM। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। रैम का आप यहाँ पे अलग से कर सकते हैं। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है हमारा DAC। DAC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट है हमारा DBMS। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा अगला है DCL। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। फिर है आपका DFD। DFD का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम। फिर है हमारा DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। फिर है हमारा DPI। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है। किसी भी कंप्यूटर का अगर आपको मेजर करना है कि कितना फास्टली वह प्रिंट कर रहा है, तो DPI से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा DRDO। DRDO एक सैन्य संस्थान है, आप सभी को मालूम है, द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, और DRDO आपका ओडिशा में स्थित है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो DVD। DVD डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म दोनों होता है। ठीक है। ईमेल। ईमेल हम लोग करते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। रे टॉमलिंसन इसकी खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आगे देखते हैं। तो है हमारा EPROM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगर डबल ई आ जाए तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल हो जाएगा। ठीक है। EBCDIC। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है। देन है आपका EDP। EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्स लगाए हैं, इसको आप माइंडेड कीजिएगा, क्योंकि जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, CGL का,
उस टाइम पे मैं जो याद नहीं था फुल फॉर्म उसको मैंने स्टार कर दिया था, हालांकि अब मुझे याद हो चुका है सारा कुछ। नेक्स्ट है हमारा EDSAC, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट है हमारा EEPROM, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन है हमारा ENIAC एक कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्ट्रैन एक कंप्यूटर की भाषा होती है, इसको फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो कि वैज्ञानिक के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट है हमारा FTP, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन हमारा GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इंटरनेट इस भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है हमारा HTTP, यह एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रयोग करता है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून का सेट। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, और इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका ISDN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और IT फील्ड अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर है हमारा KBPS का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स पर सेकेंड। देन है हमारा LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है हमारा LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, ठीक है। LCD आजकल सबको लगाता है घर में, LED आजकल लगाने लगा, LCD तो दूर जाए। नेक्स्ट है हमारा LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन है हमारा MAN मतलब आदमी, नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर है आपका MB, आपका स्पीड कितना MB का पकड़ता है वो, ठीक है, मेगाबाइट। देन है हमारा MICR का प्रयोग बैंकों में किया जाता है नोट को काउंटिंग के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देन है हमारा मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, और यह एक इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ है, जैसे कि MS एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देन है MS DOS, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका MS एक्सेल, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर है आपका MS विंडो, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। देन है आपका MS वर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आ जाए MS PPT तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, और इसके खोज कौन की है, पॉल एलन और क्या नाम है उनका, बिल गेट्स, ठीक है। MTNL, इसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। देन है आपका NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज। एरोनॉटिक्स मतलब आपका हवाई जहाज के क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं इंजीनियरिंग के। देन है आपका NIC का फुल फॉर्म होता है एक है आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और एक है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। देन है आपका OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, जैसे आपका OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन है आपका PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अक्सर हम लोग बोलते हैं यार अपना PC थोड़ा सा देगा टाइम के लिए, बोलेगा भाई यार PC नहीं देंगे भाई, PC बाइक ये सब देने का चीज़ है। नेक्स्ट है आपका PDL का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। देन है आपका PL1 का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। देन है आपका POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। फिर है आपका PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन है आपका PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपका रैम आपके मोबाइल में कितना GB का रैम है, कंप्यूटर में कितना GB का रैम है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रोम, इससे आपका स्टोरेज पता लगता है कितना स्टोरेज है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। देन है SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक्स रैम, और यह बहुत फास्टली काम करता है, ठीक है। बस इतना सा बचा है। तो यहाँ पे हमारा फुल फॉर्म है आपका SCSI पोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम
इंटरफेस पोर्ट, देन है आपका टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, हम लोग अक्सर आईपी एड्रेस पता करते हैं। फिर आपका टीएफटी, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है आपका यूएलएसआई, यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन आपका यूनिवेक, यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन है आपका यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट रेपरेबल पावर सप्लाई, और जब आपका लाइन चला जाता है तब यूपीएस से आपका कंप्यूटर को पावर सप्लाई किया जाता है। देन है आपका यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, फिर है आपका वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देन है आपका वीएलएसआई, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन आपका वीएसएनएल, वीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, फिर है आपका मैन, मैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अक्सर वैन से ही आपके सारे जितने भी क्या बोलते हैं उसको, एटीएम वगैरह जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका विमेक्स, विमेक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, ये मुझे याद नहीं रहता था, एंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत पढ़ा, एंट्रो पेरोबिलिटी। ठीक है, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। देन है आपका WLL, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉम, वॉम का फुल फॉर्म होता है राइड ऑन रीड मैनी। देन आपका WWW, इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का खोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट कंप्लीट होते हैं। मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो अक्सर यहीं से आते हैं क्वेश्चन। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लें एक बार। और मुझे ऐसे ही याद नहीं हुआ था, मैंने बहुत बार इसको लिखा था। ठीक है, मतलब 2 से 3 बार लिखा था और रिवीजन बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है, तो आपको भी अगर याद करना है तो उसको लिखिए, रिवीजन कीजिए, और फिर भी नहीं याद रहता है तो लिख लीजिए एगो चिट्ठी की तरह पेज में, और उसको अपना पैकेट में भर लीजिएगा। ठीक है, और जब भी आप कहीं पे जाएंगे अपना पैकेट छुएंगे तो निकलेगा, तब उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा 2 मिनट में। ठीक है, और डेफिनेटली आप 4 से 5 दिन में अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सुबह शाम 2 टाइम पढ़िए दवाई की तरह, और याद हो जाएगा। ओके बाय। लेकिन लिखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है, लिखना और पढ़ना दोनों कीजिए, जल्दी याद होगा। बाय।